आज एक नई टॉपिक, नए चैप्टर को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर 2 की बात करेंगे हम लोग आज। और चैप्टर 2 की बात जो करेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्सर बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, इससे जो होता है 1 नंबर और 2 नंबर आपको तो मिल ही जाएगा, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर ज़्यादातर इससे क्वेश्चन रहता है। तो चैप्टर हम 2 की बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो पोटेंशियल मतलब होता है विभव, एक प्रकार का कैपेसिटी, काम करने की क्षमता होती है। यानी एक बार समझ लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जैसे ही बात की जा रही है, इसका मतलब है कि कोई एक चार्ज होगा। अब यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। अब पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल को चेक करना है कि इसकी पोटेंशियल कितनी है, इसकी क्षमता कितनी है। इसका मतलब क्या है कि इसकी काम करने का पावर क्या है। तो इसको हम जानने के लिए क्या करेंगे, कोई दूसरा चीज़ तो नहीं रख सकते हैं, लकड़ी उकड़ी वगैरह वगैरह तो नहीं रख सकते हैं, यानी हमको कोई चार्ज को रखना होगा। तो कुछ डिस्टेंस पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सेंटर बना लेते हैं, कुछ दूरी बना लेते हैं जो चार्ज से r डिस्टेंस का पर एक दूरी रहेगा, जिस पॉइंट का नाम होगा P। और ये चार्ज का ये अपना खास पॉइंट रहेगा। अगर ये चार्ज क्या करता है, अपनी जिस क्षमता के अनुसार, अगर कोई चार्ज, यूनिट चार्ज इन्फिनाइट पॉइंट पे है, ये एक प्रकार से हुआ इन्फिनाइट पॉइंट, ये इन्फिनाइट पॉइंट हुआ, इन्फिनिट पॉइंट, इन्फिनिट पॉइंट, ये इन्फिनिट पॉइंट है। अगर ये चार्ज जिस भी अपनी क्षमता के जिस अनुसार या जिस भी कैपेसिटी के अनुसार ये चार्ज मूव कराते हुए इस पॉइंट पर अगर इस चार्ज को ले आता है, उसी क्षमता को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। तो चार्ज की क्षमता इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मानव की क्षमता मानव पोटेंशियल। यानी जिस भी चीज़ की पोटेंशियल के साथ कोई वर्क कर रहा है वो उसका पोटेंशियल कहलाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन due to any positive point charge from infinite point to that point is called पोटेंशियल। तो ये समझ में आ गया होगा। यानी पोटेंशियल क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज इन्फिनिट पॉइंट से अपने पॉइंट तक जो मूव करते हुए आता है, उसके भी जो वर्क कर पाता है, वो उस वर्क का जो दर होती है वही उसका पोटेंशियल कहलाता है। या तो जिस भी चार्ज के द्वारा किसी भी एक यूनिट चार्ज को उसके इन्फिनिट पॉइंट से अपने पॉइंट तक लाने में जो क्रिया किया जाता है और उस काम का जो दर होता है यानी अमाउंट होता है, वो उसका पोटेंशियल कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं तो लिख सकते हैं कि पोटेंशियल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। पोटेंशियल को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। और पोटेंशियल का भी जस्ट लाइक देखे हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है किसी भी चार्ज का। तो हम लोग लिख सकते हैं V बराबर वर्क डन बटा वर्क डन अपॉन चार्ज, नॉट चार्ज। समझ गए?
अब जरा देखने की कोशिश करेंगे तो इसका होता है W/Q नॉट चार्ज। अगर यूनिट की चर्चा किया जाए तो इसका होता है जूल, इसका होता है कूलम, यानी जूल पर कूलम इसका यूनिट हुआ। जबकि 1 जूल पर कूलम जो होता है वो होता है लगभग 1 वोल्ट के बराबर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ये सिर्फ उसी चीज़ के लिए यूज किया जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का अगर पोटेंशियल चेक करने की कोशिश करें तो वोल्ट में मापा जाएगा। तुम देखा होगा तुम लोग कि वोल्ट मीटर होता है, यानी किसी भी चार्ज की पोटेंशियल को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है वहाँ से, यानी उसका जो यूनिट होता है उसमें मापा जाता है। अब इसका जो यूनिट होता है तो हो सकता है आप लोग से डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है। एक तो वोल्ट के बारे में पूछेगा, अब इसके एक CGS यूनिट के बारे में पूछेगा, स्मॉल यूनिट के बारे में पूछेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो आपसे कई प्रकार का क्वेश्चन उठा के डालेगा। तो मैं पहले की बात करूं तो इसका जो CGS यूनिट होती है तो लिख सकते हैं कि CGS यूनिट ऑफ पोटेंशियल। तो CGS यूनिट की जैसी ही चर्चा है कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है वो होता है 10⁸ AB वोल्ट। एक होता है स्टेट वोल्ट, ये सबसे स्मॉलर यूनिट होता है। दूसरा होता है ये होता है स्मॉलर यूनिट। एक होता है स्टेट वोल्ट। तो 1 स्टेट वोल्ट बराबर जो होता है वो होता है 300 वोल्ट। तो ये चीज सब पूछा जा सकता है, पूछेगा कि 1 स्टेट वोल्ट बराबर कितना होगा और या तो 1 वोल्ट में कितना वोल्ट होता है। ये बात आपको पूछा जा सकता है। अब इसकी डायमेंशन की बात किया जाए तो लिख सकते हैं कि दी डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एज। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन होगा जैसे वोल्ट क्या, तो पोटेंशियल बराबर जो होता है वर्क बट्टा चार्ज। इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है mL²T-2 और इसका होता है चार्ज का AT। अब जब ये ऊपर के फॉर्म में जाएगा तो हो जाएगा mL²T-2, ये जब ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा और ये हो जाएगा A-1। ये हो गया इसकी डायमेंशन। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है तो हम लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो लिख सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यही बात रहा यहाँ तक की। अब हम थोड़ा सा आगे की डिस्कस किया जाए तो क्या डिस्कस करेंगे? अब डिस्कस ये करेंगे कि भाई इसकी जो इलेक्ट्रिकल फार्मूला होता है वो इलेक्ट्रिकल फार्मूला किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैसा होता है। तो थोड़ा सा इसकी हम लोग जनरल फार्मूला की बात करेंगे। तो देखते हैं कि पोटेंशियल का फार्मूला होता है तो क्या हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल। ये जो है VVI क्वेश्चन है फॉर एग्जाम के लिए, इससे आपको 1 नंबर जरूर इससे उठा के डाला जा सकता है, ये तो दिमाग में रख लेना। तो लिख सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेंशियल। सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका ये है कि किसी भी चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है इसके चार्ज के ऊपर। तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल is directly proportional to magnitude of charge। समझ गए? ये होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन।
यानी कहने का मतलब क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू Q समीकरण 1। वो दूसरा प्रॉपर्टी हो जाएगा पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का होता है, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/r। ये पूछता है कई बार पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो कैसा है, भी ये होगा या ये होगा। तो पूछना जाए तो भाई कभी भी अगर पोटेंशियल की बात किया जाए वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1/r के, इतने दिमाग में रखना है क्योंकि ये पूछता है। अब जब ये समीकरण 1 है 2 को मिलाओगे तो जैसे कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तब कर दोगे V गेट, तो इससे हम लोग पा लेंगे कि V प्रोपोर्शनल टू Q/R है ना। अब जब ये प्रोपोर्शनल का सिंबल तुम खत्म कर सकते हो, जैसे ही करोगे तो कुछ इस तरह का रिलेशन बन के आ जाएगा। कैसा रिलेशन बनेगा तो थोड़ा सा देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। दोनों का रिलेशन कुछ इस तरह का बनेगा, यानी V बराबर KQ/R। ये बना फॉर्मूला, इसका नाम वैल्यू सेट कर दो 1/4πε0 और Q/R, यानी V निकल गया 1/4πε0 और Q/R, यानी कहने का मतलब ये बना इसका फॉर्मूला। अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि बताइए कि 1 कूलम्ब चार्ज में 1 मीटर के डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज एट डिस्टेंस 1 मीटर अपार्ट। तो हम क्या करेंगे, तो Q का वैल्यू दिया है 1 कूलम्ब, R का वैल्यू दिया है 1 मीटर, हमको पोटेंशियल फाइंड करना है तो V बराबर होता है KQ/R, और ये K का वैल्यू 9 × 10⁻9, X का हो गया 1, इसका हो गया 1, यानी 9 × 10⁻9 वोल्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल हो जाएगा 9 × 10⁹ वोल्ट। तो इस तरह का क्वेश्चन हमसे उठा के पूछा जा सकता है। तो ये बात तो कंफर्म हो गया। एक बात तुम लोग दिमाग में रख लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ये तो भी मोस्ट VVI क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है यार, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक पॉइंट P है, यहाँ पर मान लेते हैं एक पॉइंट A है, तो A पॉइंट P पॉइंट के बीच जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो लिखेंगे कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is called पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल सा लॉजिक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी VAP बराबर VA माइनस VP। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, या VP माइनस VA। कोई लॉजिक्स नहीं है। तो ये रहा आज की क्लास। यार मज़ा नहीं आता, तुम लोग लाइक सब्सक्राइब और चैनल को आगे नहीं बढ़ाते हो। इस पढ़ाते तो हैं लेकिन शेयर नहीं करते तुम लोग, मज़ा नहीं आता है। इसलिए अगर चाहते हो कि मैं रेगुलर क्लास करो, रेगुलर वीडियोस पर आवे, तो यार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करो।